मौसम के लिए ਅਸੀਂ परमेश्वर का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने बहुत सुंदर मौका साड़ी जिंदगी से दिता है। आज की प्रभु ने बड़ा सोहना मौका साड़ी जिंदगी से दिता है। बहुत सोहना मौका है। देखो सारे अजे कोई जैकेट पाया, किसी ने कोटी पाई, किसी ने कुछ किया। एक दिन के विच ठंड हो गई है ना, सुंदर समा है क्योंकि उसने दिन मौसम चेंज कर दिया। वो कौन है? परमेश्वर। बोले आमीन। आदि वचन सुनना जरूर है, पर मैं वचन सुनाने के लिए नहीं सुनाता। मैं कहना तुसी समझ जाओ। कोई गॉसिप, कोई शब्द ऐसा नहीं जो तुहानू सुनाने के लिए। वचन एडवर्टाइजमेंट लिए नहीं करता। प्रभु का बड़ा शुक्र है कि प्रभु ने मेरे जैसे इंसान में एक अच्छा प्रकाशन देता है। पर मैं तुहानू दसना चाहता हाँ, आज का वचन एक फल लेके आने के लिए। वचन सुनना ही नहीं है, सिर्फ सुनना नहीं है वचन। बहुत जन इस कलीसिया में ऐसे बैठे ने सिर्फ जेडे सुनते हैं, चाहे वो कोई व्यक्ति है, पर जो सुन रहे हैं पिछले समय तो याद रखना वो कुछ कर नहीं पा रहे। जो सुन के उसनु मन रहे हैं वो कुछ कर पा रहे हैं और जिंदगी में कुछ चेंज हो रहा है। मैं रात को प्रार्थना में सुबह प्रार्थना की, प्रार्थना करें कि परमेश्वर मौसम सही हो जाए। थोड़े लोगों ने तो जरूरी होना मेरे परमेश्वर। ਅਸੀਂ जिन्ने भी लोग इकट्ठे होवांगे, ਅਸੀਂ मिल के तेरी प्रस्तुति करांगे, तेरी महिमा करांगे और साडी सब दी ब्लैसिंग होएगी। आज बारिश का मौसम है, बहुत जन अज नहीं आए, पर याद रखना अज का दिन उन्होंने दिनों के नालों वखरा दिन है। क्यों? क्योंकि तुसी उस परिस्थिति में भी आ गए जिस परिस्थिति में कोई बात नहीं निकलता। बारिश के ठंड के तूफान के समय में तुसी कीता अपने घरों तो बाहर निकले। असी चर्च जाना, असी चर्च जाना, असी जाके वचन सुनना है, असी उस जगह परमेश्वर की बाणी को सुनना है। तो कई की कहते हैं वीरवार भी होनी है, वीरवार चले जावांगे। याद रखना एक एक दिन कीमती है, एक एक दिन कीमती है, एक एक पल तो जिंदगी का कीमती है। जिन्हों इदा ना जान दो, उस पल का उस समय का जिन्ना लाभ उठाया जाता उठा लो। तो यीशु मसीह जल्द आने वाला है। बोले आमीन। एक वचन पढ़ांगे बाइबल में, प्रकाशित वाक्य ਉਹਦਾ 3 अध्याय 6 नंबर वचन। जिहदे कन हन सो सुने कि आत्मा कलीसिया नूं की आखदा है। बोलो आमीन, बोलो आमीन, आमीन। लिखा कि लिखा है जिस व्यक्ति को की लिखा है जिसके को कान नहीं। साढ़े साढ़े को कान है या नहीं? किसी ने सुनता चा नहीं, पर कान सारे खोल है या नहीं है? सुन रहे मेरी? फिर ठीक है। ठीक है, जिसके कोल कान है सुने। पहला पॉइंट की सुनना। पहला पॉइंट की है सुनना। लिखा जिसके कोल कान हन वो की करे सुने आत्मा। समझा नहीं कि कहने में? आत्मा कलीसिया नो की आखदा है। इत्थे बैठा हर एक जन वचनों ध्यान ना सुने, ये ना होए कि तुहाडे च सेवादारां विच दुष्ट आत्मा निकल के बाद इस कलीसिया च चुक के उन्हां च बढ़ जांदी है बाद। क्यों?
कि वो कहता कि वचन जेड़ा जेड़े अगे बैठे उन्होंने लिए मेरे वास्ते थोड़ी है। वचन हर एक को सुनना पेगा, हर एक को मनना पेगा। और वचन के द्वारा विश्वासी चाहे पास्टर चाहे वॉलंटियर चाहे वर्शिपर है, वचन के द्वारा ही जितना है। लिखा हर व्यक्ति को बाइबल कहती है जिसके कोल कान ने वो सुन ले। बहुत जबरदस्त पॉइंट लिखा है, जिसके कोल कान है वो सुने। आत्मा कलीसिया की आखदा है इतों सीखण दे लई समझण दे लई गल है कि आत्मा सानू कुछ बोल रहा है। आत्मा सानू कुछ कह रहा है। बहुत एक घराने तो झगड़ा हो रहा है, वो आत्मा दी सुन नहीं रहे, रोज लड़ाई। बहुत से लोग अपनी जिंदगी के सक्सेसफुल नहीं है, नुकसान है, वो आत्मा दी नहीं सुन रहे। बाइबल से लिखा यीशु मसीह ने जो इस धरती ते जन्म लेना सीगा तां एक एंजल परमेश्वर का एक दूत आत्मा के द्वारा मरियम दे कोल गया और मरियम ने उस आत्मा की गल सुनिया, मन्निया और यीशु मसीह का जन्म होया। बोलो आमीन। आज कलीसिया आत्मा की सुनना नहीं चाहते। आत्मा कुछ भी बोल रहे हैं, उन्होंने उस गल का कोई मतलब नहीं है। अगुआ कुछ भी बोल रहे हैं, पास्टर कुछ भी बोल रहा है, उन्होंने कोई मतलब नहीं है। तुसी उन्हें गवाही सुनाई, उस भरा ने गवाही इस बोली टेस्टमनी बोला कि मेरा भरा उसकी फैमिली चंडीगढ़ में जॉब करते हैं, उन्होंने सैल कट गए। वो सैल कटन तो बाद मेरे को प्रार्थना कराने आए। तुसी उस भरा ने पूछो मैं कितना चिर प्रार्थना की। 1 मिनट भी ज्यादा कहता 30 सेकंड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाओ, आमीन। चलो वो चला गया, वो चंडीगढ़ दे चंगे हो गए। आत्मा की आवाज नु सुन लिया, उसने एक शब्द बोल दिता और कम हो गया। तुसी भी एक शब्द नु नोट कर लो, तुसी एक शब्द नु अपने जीवन च रख लो। क्यों ना हीलिंग होगी, क्यों ना डिलीवर होगी, क्यों ना तोड़ा घराना बदलेगा, क्यों नहीं तोड़ी सेवकाई बदलेगी, क्यों नहीं बदलेगी। उसका कारण पता की है, आत्मा की नहीं सुननी, करनी अपनी है। जो मन कह रहे बस वही करनी है। आत्मा कुछ भी बोल रहा है, पर बाइबल कह रही आत्मा कुछ बोल रहा है। लिखा जिसने कोल कान है वो सुने, क्योंकि आत्मा कुछ बोल रहा है। आत्मा की बोल रहा है तो डितर की बोल रहा है, पर सुनना ही नहीं चाहते। पास्टर किसे करे हो भाई, चाचा है कहता पास्टर की आदत है, पर वो ये नहीं जानता पास्टर नहीं है, आत्मा है। ये पास्टर नहीं है जिसने मैंने बोलिया, ये आत्मा है। और आत्मा ने कहा चर्च जा, और चर्च क्यों आ? क्योंकि आत्मा ने देखा है वो कितने बंदे है, वो कितने फंसे है, वो कितने अड़े है, वो आत्मा ने देखा है। आज अपनी जिंदगी चे इस वर्ड में रखो कि पास्टर नहीं बोल रहा है, मुझे अंदर आत्मा बोल रहा है। और आत्मा कुछ कह रहा है, आत्मा कुछ। कई बार अपने चर्च में कहते थोड़ा प्रार्थना करिए, कई परेशान हो जाते हैं, दुआ करनी पड़ेगी। ओहो प्रार्थना करनी पड़ेगी। वो ये नहीं सुन रहे, आत्मा कुछ बोल रहे हैं, आत्मा कुछ बोल रहे हैं। ये आत्मा की आवाज है, इसनु सुनन तो बात गुड न्यूज होती है। बोलो आमीन। जैसे कई कहते वचन सुन के बच्चों कहते आज मैं आ कहता वो कहता ये कहता। आत्मा दी नहीं सुननी और तोड़े मन के विचार ही तुहानू उलझना दे विच पा के वो तुहानू कहणगे ये की क्या है, वो गल सी। आत्मा दी नहीं सुनना चाहते। बहुते जन मेरे कोल रहंदे सीगे, मैं कईयां दे कोल जांदा सीगा, उन्होंने सानू मिलना, साडा बोलना, साडा बैठना छड्ड दिता। ਉਹਦਾ पता कारण की सीगा, आत्मा दी नहीं सुनना चाहते। सिर्फ वो अपनी गल्लां नूं सुनना चाहते और अपनी गल्लां दे द्वारा चलदे नहीं।
कई ऐसे ने जिन्होंने बोले ना भी तुसी इस तरह करना, वो कहते नहीं अपनी बिच फसाद नहीं, और वो फसान दे नाल की होना है। मरियम ने कोल दूत गया और जाके कहता तू गर्भवती होएगी, एक बालक को जन्म देगी। बोलो हालेलुया। और उस गल ने एक्सेप्ट कर लिया, और बाइबल से लिखे यीशु मसीह ने गर्भ के द्वारा जन्म लिया है, और जन्म लिया और पूरी दुनिया का छुटकारा बन गया। बोलो आमीन। अब तुसी सुनोगे तो घराने का छुटकारा होगा। तुसी सुनोगे नहीं, बोलते रहोगे, कुड़कुड़ाते रहोगे, चिड़चिड़ाते रहोगे। आत्मा कुछ भी कहे, करनी अपनी है। आत्मा कह रहे जाके सेवा कर, आत्मा कह रहे रात दिन परमेश्वर दे काम कर, आत्मा कह रहा दुए की गल मन नहीं। आत्मा कुछ भी कहे, कहीं ऐसे ने सुनना ही नहीं चाहते। आत्मा कुछ भी कहे, उन्होंने कोई मतलब नहीं आत्मा दे नाल। उन्होंने चर्च आने का टाइम अपना है, उन्होंने चर्च आने का तरीका अपना है, उन्होंने वर्शिप करने का तरीका अपना है। वो प्रभु दे नाल नहीं चलते, उन्होंने अपने तरीके भाई पास 4 बारी के भाजी आवाज कट लो, भाजी उच्ची आवाज ना बोलो, भैनों उच्ची आवाज ना बोलो ना, उन्होंने कोई मतलब नहीं इस गल का। उन्होंने अपनी मर्जी ना अपनी आवाज अपनी मर्जी तोड़ियां मर्जियां तोड़ी बर्बादी का कारण है। याद रखना, आज तुसी तुम एक वर्ड बोल रहा है, हाथ उठाओ, तुझे उससे वक्त हाथ उठाना, खड़ी हो जाओ। मैंने 1 घंटा भी हाथ उठाने पैणगे, मेरे हाथ थल्ले नहीं आएंगे, चाहे दर्द होए, चाहे कुछ भी होए। मैं भी कर रहा है खड़ा, उस आत्मा की आवाज को सुन लिया, उसको बस पूरा करना है। याद रखना, हालात बदल जाएंगे, उदां दे नहीं रहणगे। तुसी आज अपने दे सेट कर लो कि मैं चर्च जाना, रूटीन दे जाना, कहीं काम आए, चाहे सीजन आए, कुछ भी आए, मैं जाना है। आत्मा की आवाज है कि मैं उसकी उपस्थिति च बैठना है। उस आवाज को मैं किदां छड्डदा, पर बहुत जन उस आवाज को सुनता रहे हैं पर मन नहीं रहे। बोलो आमीन। आज अपने अंदर इस चीज को, इस वर्ड को रखो कि जो वर्ड मैनू मिल रहा है वो आत्मा दा है, जो शब्द मैनू मिल रहा है वो किदा है, वो आत्मा दा है। और जो मैं उस शब्द को सुनिया, मैं उससे वक्त उससे खड़ा हो जाऊंगा, कल नहीं, परसों नहीं, लेट नहीं, डले नहीं, ऑन दी स्पॉट। आशीष तो नहीं है, याद रखना। तुसी सुनोगे, आत्मा तो बोलेगा, मनोगे नहीं, क्योंकि एवं बोल छड़िया, कोई गल नहीं, कर देंगे पूरा, फिर कर देंगे, फिर कितने समा मिला कर देंगे। याद रखना, वो समा जा चुके हैं, फिर वाला काम कोई नहीं। आज अपने घराने का, अपने बिजनेस का, अपने बच्चों के फ्यूचर को चेंज होता देखना चाहते हो तो आत्मा की गल सुन तो बाद उसनु मन लो। लिखा आत्मा कुछ बोल रहा है, लिखा जिसके कोल कानो सुने आत्मा कलीसिया नु। लिखा कि आत्मा कुछ कह रहे है, आत्मा कुछ बोल रहा है, पर आज आत्मा की सुनने वाले गिने चुने नहीं। तो जो आत्मा नहीं सुनता उन्हें की कहते हैं पागल, क्या कहता है, क्या कहता है, की कहता है, की कहता है, बेवकूफ क्या कहता है। आत्मा नहीं सुनने वाला कौन की लगता है, लोगों को पागल लगता है। सच्ची दसा आत्मा की चलने वाली ते रूल कुछ दुनिया में अलग होंगे, उन्हें अलग ही चलना है। और लोग कहेंगे एक वखरा बंदा है। आत्मा वाले बंदे नूं हर वक्त लोग पत्थर ही मारते रहेंगे। याद रखना, लोग ताने मारते रहेंगे, लोग उन्होंने बुराई करते रहेंगे। क्यों? कारण भला की है, क्योंकि वो आत्मा के द्वारा चाहते हैं। और मेरे लिए बैठे रहते हैं, चलता रहता प्रोग्राम कितना भी, हूँ भी कोई ना कोई कितने ना कितने बैठा ना मीटिंग करता होना। मेरे लिए कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। क्यों नहीं नुकसान? क्योंकि प्रभु मेरे नाल है।
बोलो हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलो। आज अपने अंदर इस चीज में रख लो कि आत्मा कुछ बोल रहा है, आत्मा कुछ कह रहा है, और अपने दास के द्वारा कह रहे हैं, अपने वचन के द्वारा कह रहे हैं, बोल रहे हैं किसी तरीके ना भी, वचन के द्वारा, अपने दास के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, वर्शिप के द्वारा वो सानू कुछ कह रहे हैं, और असि उस गल सुन रहे हैं सिर्फ, और सुन के छड़ गए, असि उसनु मान नहीं है। देखना परमेश्वर तुहानू इतनी बरकत देगा, थोड़ी सोच खत्म हो जाएगी, तुहानू इन्ना वो बता देगा, थोड़ी सोच खत्म हो जाएगी। जब मैं चलता, जब कितने जाता है, कई ऐसे लोग ने जो कई समय तो बैठे ने, कई समय तो बैठे ने, मिलता मैं सबनों में, और बहुत ज्यादा समय नहीं, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट बस, इस तो कर नहीं। लेकिन बैठता है कि परमेश्वर का इतना अनुग्रह है, कोई इंसान कहता ना उठ के ना जाए, इतने लोग कारण पता की है, आत्मा जो इज्जत बढ़ाता है वो हद ही नहीं छड़ता, आत्मा इन्ना क्यों बढ़ा देता है, कोई हद ही नहीं है। पर सिर्फ एक पॉइंट है, आत्मा की सुनना और मन लेना, सब कुछ बदल जाएगा। जो तुसी अपने हाथों के नाल चेंज नहीं कर सकते, जो तुसी अपने पैसे के नाल बदल नहीं सकते, जो तुसी अपनी मेहनत नाल नहीं कर सकते, उसनु परमेश्वर कर सकता है, और वो 100% श्योर है जो कर सकता है। सिर्फ एक पॉइंट है, आत्मा की मन लेना। आत्मा चाहे अगुवे द्वारा बोले, चाहे वचन के द्वारा बोले, जितना भी आत्मा तुहानू अपना मैसेज दो दे, तुसी उससे वक्त खड़े हो जाओ, तुसी उससे एक्टिव हो जाओ। चलो मैं क्या रहा, तो रात को मेरा जरा 12 बजे प्रार्थना करनी है, कहना मेरे को तो उठा नहीं जा रहा। पवित्र आत्मा ने सोमवार के दिन मैंने बोलिया कि आज रात को प्रार्थना शुरू होनी चाहिए, और चर्च में जिन्ने जने हैं वो प्रार्थना करेंगे। कई के चेहरे उतरने शुरू हो गए कि मेरा नंबर ना पै जाए, मेरा ना पै जाए, मेरा ना पै जाए, मेरा ना पै जाए। आत्मा नहीं सुनना नहीं चाहते, तो मेरा ना पै जाए, फिर करके प्रार्थना करते, जैसे कहने आओ फोटो खिंचाइए, सारी लाइन लग जाएगी, आओ हाँ फेसबुक पे अपलोड करांगे जी, प्रॉफिट जी ना बड़ा प्रेम है साडा, लेकिन आओ अज रात मेरे नाल प्रार्थना करिए। कहना मैनू काम सी बहुत जबरदस्त, एमरजेंसी काम सी, मैं हर वक्त वो बंदा लभदा रहना जो फुल नाइट प्रार्थना कर जाता, चल भी गुड नाइट है। फिर मैं देख के आया टाइम 5 जने सी, और मैं तो विश्वास ना कहना, उन्होंने 5 जने ने 6 दिन लगातार प्रार्थना की, फुल नाइट, पूरी रात प्रार्थना की, पूरी रात भी प्रार्थना करनी, और सुबह 10 बजे तक, फिर 12 बजे तक, शाम 4 बजे तो 5 बजे तक, रात 6:30 तो 8:30 तक, 6 घंटे दिने 10 घंटे रात में, 16 घंटे प्रार्थना करनी। वो आशीष क्यों ना पाएंगे जिन्होंने आवाज में सुन लिया, मान लिया। आज पवित्र आत्मा कह रहे सारे उपवास करो, अद्दे ने कहना मैं काम ते जाना ही, उस लालच को छड़ दो जो आदम ने तुहानू दिता सी। आदम ने कितों लिया सी? शैतान तो। उस लालच को अपने अंदरों बाहर कर दो, जो तुहानू परमेश्वर की हुजूरी तो अलग करता है, जो परमेश्वर की प्रेजेंस तो अलग करता है, जो परमेश्वर के वचन सुन तो तुहानू अलग करता है। पैसा भी बेकार है जो तुहानू परमेश्वर तो अलग करता है, वो काम भी बेकार है जो तुहानू परमेश्वर तो दूर लेके जाता है, वो लोग भी बेकार है जो तुहानू परमेश्वर तो दूर कर दे, जो आत्मा की गल सुनन तो रोक दे। याद रखना वो एक शैतान है, क्योंकि शैतान ही तुहानू परमेश्वर तो दूर लेके जाएगा और कोई नहीं। आज अपने अंदर इस चीज को रख लो कि जो तक जीना है, काम मिले चाहे ना मिले, संडे मैं परमेश्वर की उपस्थिति च होना चाहिए। आंधी होए, तूफान है, बारिश होए, कुछ भी होए, मेरा पति मेरा घराना परमेश्वर की प्रेजेंस से होना चाहिए। असी चाहे भुखे रहा, असी चाहे खाइए चाहे ना खाइए, पर असी परमेश्वर की हुजूरी को नहीं छड़ सकते। वो पैसा तो कदे भी लाभ ਨੂੰ लेके नहीं आएगा जो परमेश्वर तो ਤੁਹਾਨੂੰ अलग करेगा। वो लोग ਤੁਹਾਨੂੰ कदे भी ब्लेस नहीं कर सकते जो ਤੁਹਾਨੂੰ परमेश्वर तो दूर कर देने।
वो रिश्तेदार हो, वो सब कुछ परमेश्वर तो अलग करने वाला कदे भी थोड़ी उन्नति का कारण नहीं बन सकता। आज अपने अंदर रखो, मैं वो मैनिज वो लोग काम नहीं करता जो परमेश्वर तो अलग कर देने, मैं नहीं जानता। कोई डीजे बजाने वाला मिल जाए तो मैं नहीं, बस जे गया 1 मिनट, बस 1 मिनट नजर आना, बस उस तो बाद नहीं नजर आता। वो कम वो लोग जो परमेश्वर तो तुहानू दूर कर देने, वो तुहाडे लई बेटर नहीं है। बाकी तुहाडी अपनी चॉइस है। मेरा काम है तुहानू दसना, तुसीं करना चाहे जो करना है वो तुहाडे हाथ में है। मेरा काम सिर्फ तुहानू वचन सुनाना और मैं तुहानू सुना रहा। जो कुछ भी तुहानू परमेश्वर तो दूर लेके जाता है, चाहे वो मैरिज है, चाहे वो गंदे गाने हैं, वो चाहे तुहाडे दोस्त है, चाहे अपने है, वो सब शैतान है जो तुहानू परमेश्वर तो दूर लेके जाता है। और उस शैतान को रोज कमांड करो, चल तू सानू परमेश्वर तो दूर करता है और तू सानू कदे भी उन्नति नहीं दे सकता। आज लोग की कहते संडे वाले दिन भी दौड़ लगी है, दौड़ लगी है। इतने 200 कट ना मिल जाए, 500 कट ना मिल जाए, याद रखना 200 500 इकट्ठा होके 4000 बन जाएगा और 4000 का 10 गुना हिसाब करके डॉक्टर को दे दिया जाएगा। याद रखना, तुसी देते ने, तुहानू पता है वो 4000 रुपए जो तुसी महीने ने इकट्ठा किया, उसका हिसाब कर लो, टोटल करो उसको और टोटल करके डॉक्टर को देना है। तुसी दोगे, तुसी परमेश्वर का खा लोगे, टाइम खाओगे, पैसा खाओगे, जो कुछ भी तुसी परमेश्वर का खाओगे परमेश्वर लेगा, छड़ेगा नहीं। कई लोग दशमांश खाना बड़ा पसंद है, खाई जाओ, महीने दे महीने दवाइयां ले आओ, कोई 2000 दी शीशी, कोई 1500 दी, कोई 100 दी, कोई 200 दी, ले आओ ले आओ ले आओ, लगे रहो लाइन च, लगे रहो नुकसान वाली लाइन च, लगे रहो घर दे नुकसान भरन विच। क्यों? क्योंकि वो लेगा और वो जेड़ा तुसी वेस्ट कर दिंदे हो वो चला जाता है और समा पै के तुहानू फिर तुसी परमेश्वर को दिंदे नहीं हो और तुसी अपनी जिंदगी नुकसान पाते। संडे के दिन या कोई भी दिन है परमेश्वर की हजूरी का, तुसी किसी को दे रहे, काम को दे रहे, पैसे को दे रहे हो, रिश्तेदार, दुनियादारी, मित्र, दोस्त को दे रहे हो, ओदे करके लेट हो गया, ओदे करके आया नहीं, ओदा काम पै गया, वो आ गया, वो ले गया, ये कर गया। ये सब आत्मा दी ना सुनने वाले लोग ने और जो कोई आत्मा दी नहीं सुनता, याद रखना वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं है। कोई भी कदम चलता है आत्मा नहीं सुनता है। हाँ, एक चीज ते वीक जरूर है, परमेश्वर जल्दी ना तगड़ा करेगा, विश्वास है। बोलो आमीन। आज अपने अंदर रखो, लिखा कन आत्मा दी सुन और आत्मा कलीसिया नूं की आखदा है, इथों सीखण नूं मिलदा कि आत्मा तुहानूं कोई मैसेज देना चाहता है और आत्मा एक बेस्ट मैसेज देना चाहता है, थोड़ी तरक्की का मैसेज तुहानूं देना चाहता है, थोड़ी बरकत का मैसेज तुहानूं देना चाहता है, थोड़ी रास्ते के खुलण का मैसेज तुहानूं देना चाहता है आत्मा। पर आत्मा की सुनना नहीं। आत्मा कह रहे बाइबल पढ़, वो तो दोस्त आवाज दे रहा, बाहर काम है, वो तो काम वाली आवाज दे रही है। आत्मा कह रहा है प्रार्थना कर, वो तो दुनिया वाले लोग आवाज दे रहे, बाहर आखिर वो करना, सब छोड़ दो, नुकसान हो जाए चलेगा, पर यीशु ना जाए ये नहीं चलेगा। यीशु चाहिए है। गुलामी गुलामी मैं हर चीज को अपनी जिंदगी से छड्डण नूं तैयार हां। प्रभु चाहिए है, अपना घराना सब कुछ। मेरे घर दे कहते तैनूं साडे ते तरस नहीं होता, नहीं तैनूं तेरा जी लग जाता है, हाँ बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहिए है, फिर फैमिली, फिर परमेश्वर चाहिए। आज तुसी भी अपने अंदर सेट कर लो, काम आए कुछ भी आए पर पहल परमेश्वर। तुसी आज कुछ समा संडे का या प्रार्थना का छड्ड के काम कर लोगे, पर प्रभु दे पैरों वो लाभ नहीं तुहाडा। ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਖਾਓ ਜਾਂ ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਖਾਓਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਆਣੇ।
और तुसी हर बार यो कहना कुछ नहीं बचदा ना बचन का कारण भला की है तुसी परमेश्वर का खा लेते हो बचना किस तरह तुसी परमेश्वर का टाइम किसी काम नु देके 500-700 इकट्ठा कर लेंदे हो वो 500-700 हजार किते फिर लग जाता है वो की लाभ है आज पते भी अपने आप नु पवित्र आत्मा दी सुन वाला और मनन वाला बनाओ कि मैं आत्मा दी मेरी आवाज है मेरे अगुवे ने बोलिया इस समय प्रार्थना करना चर्च जाना जिस तरह तोड़ा चर्च तोड़ा पास्टर तो सिखा रहा है तो उसका अमल ही नहीं करते मन नहीं तो कुछ नहीं बदलेगा हालात उतने बने रहेंगे गंभीर आज बोलते मेरे मैं तो एक अहम वर्ड दे रहा कि पवित्र आत्मा कुछ कह रहे हैं और पवित्र आत्मा ने बाइबल लिखा कि इब्राहिम ने बोलिया यहोवा परमेश्वर ने बोलिया और लिखा एक काम अपना देश छड़ के जिथे पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा लेके गया उथे चले गए जिथे यहोवा परमेश्वर ने उन्हें बोलिया उथे चला गया और याद रखो वो आत्मा के द्वारा चलता गया और बाइबल से देखिया उसने एक बहुत बड़ा प्रतिफल पाया आज तुसी प्रतिफल पाओगे जो तुसी आत्मा दी सुन के दौड़ोगे आत्मा नहीं सुनोगे स्टॉप करोगे बैठे रहोगे दौड़ोगे नहीं तब फिर कुछ चेंज नहीं होगा तन बोलता तुसी सेवा करना दौड़ो जतन करो पूरा स्ट्रगल करो स्टॉप ना करो फिर तो परमेश्वर काम करेगा इतनी तेज दौड़ो कि लोग तो स्लो कर क्या बात है इतनी स्पीड दौड़ो कि लोग तो याद करेंगे आज अपने अंदर इस चीज में रखो यहोवा परमेश्वर तेरी आवाज आ गई है यानी कि हर हफ्ते तो मौका के अजी तुसी सेवा करनी होंगे टाइम नहीं लगता निकलिया नहीं चाहता इसलिए स्टॉप लग चुके हैं आत्मा बोल रहे हैं इंसान नहीं आत्मा ने अपने अगुवे के द्वारा अपने चुने हुए लोगों के द्वारा बोलना है और मनना सत्य करना थोड़ा काम है बोले आमीन चाहे वर्षित है चाहे कितने भी है तो आत्मा जो वर्ड दे रहा है तो उसको संपूर्ण पूरा करो बदलता देखोगे सब कुछ चेंज होता देखोगे सब कुछ एक एक लाइन बदलती देखोगे नहीं तो तुझे मेरे को आ जाना मेरे को पूछना मैं सब कुछ बदलता देखे सब कुछ बदलता हर चीज बदली देखी अपनी चीज जिंदगी में कदों जदों परमेश्वर की सुनी और परमेश्वर की मन ली सुननी नहीं कहीं ऐसे ने सुननी नहीं ये सानू टाइम दे मिल जाना सीगा साडे कोल टाइम दे दिंदा है कि आज रात 10 तो सुबह 4 बजे तक प्रार्थना करनी मना नहीं कीता कीती उपवास देते उपवास कीते बाइबल पढ़नी कहता बाइबल पढ़ी यानी को ने कहता बस ठीक है बस ठीक है इदां तुसी अपनी जिंदगी च चेंज नहीं देखोगे गुलामी आज अपने अंदर रखना इस चीज में कि बाइबल च की लिखे है कि मैं परमेश्वर की सुननी है यहोवा परमेश्वर की सुननी है वो चाहे अपने दास के वसीले बोले वो अपने वचन के द्वारा बोले वो प्रार्थना के द्वारा बोले किसी भी तरीके ना बोलता है तो मैं सुन लिया और उसको मनना है गुलामी एक वचन पढ़ा के कहावत की किताब होता है एक अध्याय उधर 33 नंबर वचन पढ़ा यस हेवनली फादर पर जो मेरी सुनता है वो सुख नाल वसेगा सब बोलो आमीन लेकिन जो कोई मेरी सुनता है बहुत बेस्ट वचन है लेकिन जो कोई इंसान मेरी सुनता है वो सुख वसेगा लिखे ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ सुख होएगा आनंद होएगा बरकत होएगी ब्लेसिंग होएगी किस इंसान की जिंदगी में जो कोई मेरी सुनता है आज अपने आप को बनाओ कि परमेश्वर की सुन वाला किदी सुन वाला जी परमेश्वर की आज अपने आप को कहो कि मैं परमेश्वर की सुन वाला बनना किदी सुन वाला बनना
परमेश्वर दी। तो मैं की करांगा? सुख वसांगा। की पाऊंगा अपनी जिंदगी च? सुख, खुशी, आनंद। कदों? जो मैं यहोवा दी सुनांगा। ते बहुते घराने सुनते ही नहीं, उल्टा पास्टर भी भेजते फलाने की कहता ने, आ केड़ी गल कर छड़ी, वो केड़ी कर छड़ी। इसलिए सुख नहीं उन्होंने घरों में, कोई सुख नहीं, क्योंकि सुनना ही नहीं चाहते। जो सुन लिया तो बार बार उत्ते कहना सही नहीं है, आ वधिया नहीं है, तो फिर कितना चेंज होएगा। लेकिन जो कोई मेरी सुनता है वो सुख वसेगा। गुलामी आज अपने अंदर रखो कि मैं सुनागा तो सुख वसांगा। मेरी जिंदगी में सुख आएगा, आनंद आएगा, बरकत आएगी। कदों? जो मैं सुनागा। हालेलुया। जो मैं की करांगा? सुनना का प्रभु कि प्रभु की कह रहा है, उदा दास की बोल रहा है, उदा वचन की कह रहा है, वो की कह रहा है प्रभु मेरे बारे सुनागा। प्रभु ने आज्ञा, जरूर मैं जरूर करांगा, मैं जरूर करांगा। आज करांगा, कल को करांगा, आज ही करांगा, हूं नहीं करांगा। प्रभु ने की क्या मेरे बारे? लेकिन सुन के कोई नहीं कर लांगे। की करेंगे? कर लांगे। जो कहते कर लांगे वो बंदा नहीं है। आज पूरा करना है। याद रखना, तुसी नवापन, नया सब कुछ देखोगे। बोले आमीन। अपने खाने बंद करो। इस वचन जिन्होंने वचन अच्छा लगा प्रभु ने ताड़ी बजाओ।